भारतीय राजनीति में एक ऐसा पद है जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा और कह सकते हैं विवादों में रहता है। वो है राज्यपाल का पद। तो सवाल ये है कि आखिर राज्यपाल हैं कौन? क्या वो सिर्फ राज्य के मुखिया हैं या फिर केंद्र के प्रतिनिधि? देखिए, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की एक बहुत ही अहम कड़ी है और आज हम इसी जटिल भूमिका को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल कि राज्यपाल आखिर हैं क्या? राज्य के संवैधानिक प्रमुख या फिर केंद्र सरकार के एक एजेंट? असल में ना, उनकी भूमिका इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक सा बैलेंस बनाने की है और यही बैलेंस इस पद को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। तो इस बैलेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें राज्यपाल की इसी दोहरी भूमिका यानी ड्यूअल रोल को देखना होगा और ये भूमिका सीधे हमारे संविधान से ही निकल कर आती है। इसको ना एक बड़ी मजेदार तुलना से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका के हेड होते हैं, ठीक वैसे ही राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं। मतलब राज्य सरकार के सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और यही जो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यही उनके पद को इतना अनोखा बना देती है। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना किससे जाता है? मतलब कौन बन सकता है राज्यपाल? क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और इनकी नियुक्ति की प्रोसेस आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। सबसे पहली और सीधी शर्त है उम्र की। हमारे संविधान का अनुच्छेद 157 साफ कहता है कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और इनका कार्यकाल आमतौर पर तो ये 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक ऐसा पेंच है जो उनके कार्यकाल को थोड़ा अनिश्चित बना देता है। तो देखिए, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति और ये नियुक्ति होती है केंद्र सरकार की सलाह पर। और यहीं वो लेकिन वाली बात सामने आती है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक यानी एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही अपने पद पर रहते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि उन्हें 5 साल के कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। और हाँ, बाकी शर्तों में भारत का नागरिक होना और किसी लाभ के पद पर न होना भी शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं शक्तियों की। आखिर राज्यपाल के पास अधिकार क्या क्या हैं? आपको बता दूं, संविधान ने उन्हें राज्य के स्तर पर काफी व्यापक शक्तियां दी हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर 5 मुख्य श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। तो ये हैं राज्यपाल की शक्तियों के वो 5 स्तंभ। देखिए, कार्यपालिका शक्ति के तहत वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, विधायी शक्ति से विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और बिल को कानून बनाने की मंजूरी देते हैं। और फिर उनके पास न्यायिक, वित्तीय और हाँ, सबसे ज्यादा विवादास्पद आपातकालीन शक्तियां भी हैं, जैसे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। देखिए, उनकी विधायी शक्तियों में एक अधिकार सबसे ज्यादा अहम है। जब विधानसभा कोई बिल पास करती है तो वो कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे दें। अब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो बिल पर सहमति दे दें, या सहमति रोक लें, या बिल को दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज दें, या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लें। और पता है, यही चौथा ऑप्शन उन्हें सीधे केंद्र से जोड़ता है। वैसे तो देखिए, ज्यादातर मामलों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जहां वो अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यही है उनकी भूमिका का सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद पहलू, विवेकाधीन शक्तियां। तो ये विवेकाधीन शक्तियां होती क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये वो अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने खुद के फैसले से करते हैं। और बस यहीं पर राज्यपाल की भूमिका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो सवाल है कि राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल आखिर करते कब है? जरा सोचिए, चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला राज्यपाल लेते हैं। या फिर विधानसभा को भंग करने का फैसला लेना हो। और सबसे बड़ा अधिकार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। ये सारे ऐसे फैसले हैं जहां राज्यपाल की भूमिका राज्य की पूरी राजनीति की दिशा ही बदल सकती है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, इन्हीं विवेकाधीन शक्तियों की वजह से राज्यपाल का पद अक्सर विवादों के घेरे में आ जाता है। तो चलिए अब इसी विवाद और इसे बैलेंस करने की जो कोशिशें हुई हैं, उन्हें समझते हैं।
अक्सर ये आरोप लगता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम करते हैं। ये आरोप खास तौर पर तब और मजबूत हो जाता है जब राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो और केंद्र में किसी और की। और तब राज्यपाल के फैसले अक्सर केंद्र के पक्ष में झुके हुए नजर आते हैं। लेकिन इन विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम संतुलन बनाने का काम किया है। साल 1994 के ऐतिहासिक एसआर बोम्मई केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका हर फैसला किसी ठोस तथ्य या ऑब्जेक्टिव मटेरियल पर आधारित होना चाहिए। इस फैसले ने खास तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति पर एक बहुत जरूरी लगाम लगाई। आखिर में अगर हम देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल की भूमिका को राज्य और केंद्र के बीच एक सेतु मतलब एक पुल की तरह देखा था। उनका मकसद ये पक्का करना था कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से चले और साथ ही केंद्र और राज्य के बीच एक तालमेल बना रहे। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या राज्यपाल का पद हमारे संघवाद यानी फेडरलिज्म की रक्षा करता है या फिर उसे कमजोर करता है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी हमारे लोकतंत्र में जिंदा है। शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कितनी निष्पक्षता और समझदारी से करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है।